मेरा रब है रब्बुल आलमीन और मेरे रसूल हैं रहमतुल लिल आलमीन। यानी इस पूरी कायनात के लिए, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनी रिलीजन, सब पूरे जितने इंसान हैं, पूरी इंसानियत के लिए वो रहमत बना के भेजे गए। और मैं कोई रिलीजियस स्कॉलर नहीं हूँ, ना ही मेरी पढ़ाई लिखाई किसी रिलीजियस एनवायरनमेंट में हुई, ना ही मैं मदरसे में पढ़ा लिखा हूँ, लेकिन ये हक़ है, ये सच है कि मुझे फ़ख्र है, आई एम प्राउड टू बी द फॉलोअर ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे लिए तो दिल जिगर जान है, हमारा ईमान है, हमारी शान है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाम है। आज 12 रबीउल अव्वल को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का भी दिन है और आज ही के दिन आपने इस दुनिया से पर्दा भी फरमाया था। और ये सब जो मंथ्स हैं, इस्लामिक मंथ्स हैं, वो लूनर कैलेंडर या मून साइकिल पर डिपेंडेंट होते हैं, मून चांद के हिसाब से चलते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा एक्यूरेट होता है इन कंपैरिजन टू जॉर्जियन कैलेंडर या जो इंग्लिश कैलेंडर्स हैं, जो सितंबर अक्टूबर मंथ्स हैं, इनके कंपैरिजन में। तो इस्लामिक कैलेंडर फॉलो करता है मून साइकिल को। अब आज के दिन मैं आपको ज़रूर ये बताऊंगा कि न सिर्फ मुसलमानों के लिए, जो ऑलमोस्ट 30%, 25 से 30% जिनकी आबादी है पूरी दुनिया में और 50 से ज़्यादा उनके मुल्क हैं, उनके लिए तो आप की एक एक बात परफेक्ट है ही है, बल्कि पूरी कायनात के लिए परफेक्ट है। आज मैं जो आपसे बात करने जा रहा हूं वो बात यह है कि दुनिया के कुछ बहुत बड़े नॉन मुस्लिम स्कॉलर और विद्वान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या लिखते हैं और क्या सोचते हैं। दूसरा, दुनिया के, क्या आपको पता है दुनिया के सबसे बड़े 100 इन्फ्लुएंशियल पीपल में किसका नाम है और उसमें टॉप पे कौन है, ये भी आज मैं आपको बताऊंगा। आपको करना क्या है, वीडियो को लास्ट तक देखना है, लाइक करना है, शेयर करना और थोड़ी से वक्त की कुर्बानी देना है। अब बात करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब देश में आए और वहां से उन्होंने अपना स्टार्ट किया। और यहां पे मैं इसके और पार्ट्स में नहीं जा रहा हूं, मैं सिर्फ इस पार्ट पे जा रहा हूं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में दुनिया क्या सोचती है। देखिए, अरब देश जो है वो पूरे बुराइयों की जननी थी, मतलब हर बुराई उनकी घुट्टी में मिली हुई थी, चाहे शराब हो, चाहे बेटियों को जिंदा गाड़ देना हो, चाहे पिता और पति की जो प्रॉपर्टी होती है उस पर वुमेन्स को पूरा पावर ना देना हो, और बहुत सारी बुराइयों की जड़ थी अरब ममालिक के अंदर। अब जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ बुराइयाँ होती हैं वहाँ पे प्रॉफिट जाते हैं, वहाँ पे प्रॉफिट वहीं से स्टार्टअप लेते हैं अपना। तो कबीलों में बटा हुआ समाज था पूरी तरह से। अब आप देखिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंपैक्ट देखिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐसा इंपैक्ट हुआ कि जो शराब जो उनकी घुट्टी में मिली हुई थी उसका इंपैक्ट ये है, उसका असर ये है कि आज तक पूरी दुनिया का मुसलमान जो है, और स्पेशली अरब का और पूरी दुनिया का मुसलमान इससे परहेज करता है। परहेज क्या करता है, उसके लिए शराब हराम है। और बेटियों को जो रिस्पेक्ट और जो इज्जत और जो शेयर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी शरीयत के अकॉर्डिंग दे दिया, वो आज तक कहीं देखने को नहीं मिलता है। उन्होंने न सिर्फ पॉलिटिक्स, और हम बात करते हैं अब पॉलिटिक्स के अंदर भी, उन्होंने पॉलिटिक्स के अंदर जिस तरह से समाजवाद की स्थापना की, ये झूठे समाजवादियों की मैं बात नहीं कर रहा हूं, असली समाजवाद तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहां पे बनाया, और समाज को एक ईश्वरवाद और लोगों को बराबरी की बात करने के लिए बात कही। चाहे जिस आपका पड़ोसी चाहे जिस भी धर्म का हो, सेक्स का हो, कास्ट का हो, क्रीड का हो, लेकिन आपको उसका पूरा ख्याल रखना है, क्योंकि हमारे नबी हैं, हमारे रसूल हैं रहमतुल लिल आलमीन। अब हम बात करते हैं कि किस तरह से दुनिया के वो जो महान स्कॉलर्स हैं वो क्या कहते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं प्रोफेसर पद्मश्री रामकृष्ण राव। वो क्या कहते हैं, द पर्सनैलिटी ऑफ मोहम्मद, इट इज मोस्ट डिफिकल्ट टू गेट इन टू द होल ट्रूथ ऑफ इट, ओनली अ ग्लिम्स ऑफ इट आई कैन कैच। मतलब एक झलक आप ले सकते हैं, आप पूरी सच्चाई में उतर ही नहीं सकते, इस तरह की पर्सनैलिटी है। मोहम्मद क्या थे, वो एक वॉरियर थे। ये प्रोफेसर रामकृष्ण राव पद्मश्री भारत सरकार द्वारा इनको मिला हुआ, वो कहते हैं प्रोफेसर मोहम्मद क्या थे, मोहम्मद एक वॉरियर थे, यानी कि वो लड़ने वाले थे, वो बुराइयों से लड़ने वाले थे, वो जंग करने वाले भी थे। वो क्या थे, वो एक द बिजनेसमैन, वो एक प्रॉफिट भी, वो ऐसे प्रॉफिट थे जो व्यापारी भी थे, बिजनेसमैन थे, वो स्टेट्समैन थे, वो
वक्ता थे, ओरेटर थे, वो रिफॉर्मर थे, समाज सुधारक थे, वो रिफ्यूजी ऑफ ऑर्फेंस थे, ऑर्फेंस मतलब अनाथ बच्चों को पनाह देने वाले थे, वो प्रोटेक्टर ऑफ स्लेव्स थे, वो गुलामों को प्रोटेक्ट करने वाले थे, वो वुमेन्स को उनका राइट दिलाने वाले थे, वो जज थे, वो सेंट थे, वो क्या नहीं थे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कह रहे हैं पद्मश्री प्रोफेसर रामकृष्ण राव, और इनको तो आप जानते ही होंगे, महात्मा गांधी, हमारे फादर ऑफ द नेशन। ये क्या कहते हैं? आई वॉन्टेड टू नो द बेस्ट ऑफ द लाइफ ऑफ वन हु होल्ड्स टुडे एन अनडिस्प्यूटेड स्वे ओवर द हार्ट्स ऑफ मिलियंस ऑफ मैनकाइंड। When I closed the second volume of Professor biography, I was sorry there was not more for me to read of that great life. मतलब आप इनके वर्ड्स को पढ़िए, मैंने यहां पे दे दिया है डिस्क्रिप्शन। I became more than ever convinced that it was not the sword that won a place for Islam in those days in the scheme of life, कि इस्लाम तलवार से नहीं फैला है, वो प्यार से फैला है, वो मोहब्बत से फैला है, वो हक से फैला है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कौन कह रहे हैं? आपके फादर ऑफ नेशन, हमारे फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी। वो कह रहे हैं द प्रॉफिट, द स्क्रपलस रिगार्ड फॉर प्लेजेस, द इंटेंस डिवोशन टू हिज फ्रेंड्स एंड फॉलोअर्स, his fearlessness, his absolute trust in God and his own mission, these and not the salt carried everything before them and surmounted every obstacle। तो आप समझ सकते हैं कि गांधी जी ने किस तरह से क्या कहा। उसके बाद आता है सर जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। वो कहते हैं आई हैव ऑलवेज हेल्ड द रिलीजन ऑफ मोहम्मद इन हाई एस्टिमेशन बिकॉज ऑफ इट्स वंडरफुल वाइटिलिटी। इट इज द ओनली रिलीजन which यही सिर्फ ऐसा रिलीजन है which appears to me to possesses that assimilating capacity to the changing phase of existence which can make itself appeal to every age. I have studied him, the wonderful man, and in my opinion from being an antichrist he must be called the savior of humanity। मानवता जिसके अंदर कूट कूट के भरी हो, ये कहते हैं सर जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। और उसके बाद लियो टॉल्स्टॉय क्या कहते हैं? मोहम्मद हैज ऑलवेज बीन स्टैंडिंग हायर देन क्रिश्चियनिटी। ही डज नॉट कंसिडर गॉड एज अ ह्यूमन बीइंग। वो गॉड को कोई ह्यूमन बीइंग नहीं मानते हैं। एंड नेवर मेक हिमसेल्फ इक्वल टू गॉड। ना ये कहते हैं कि मैं ईश्वर के बराबर हूं। मुस्लिम्स वर्शिप नथिंग एक्सेप्ट गॉड एंड मोहम्मद इज हिज मैसेंजर। देयर इज नॉट एनी मिस्ट्री एंड सीक्रेट इन इट। ये कहते हैं लियो टॉल्स्टॉय। और उसके बाद अल्फोंसो डी लामार्टिनन क्या कहते हैं? इफ greatness of purpose, smallness of means and astonishing results are the three criteria of human genius. Who could dare compare any great man in history with Muhammad? मोहम्मद से आप किसी को भी कंपेयर नहीं कर सकते। उसके बाद हम इस पे भी आते हैं कि माइकल एच हार्ट 1978 में आपने एक किताब लिखी द 100, जिसका स्क्रीनशॉट ये आपके सामने है, और इसमें दुनिया के 100 सबसे इन्फ्लुएंशियल लोगों को स्थान दिया। माइकल एच हार्ट मुस्लिम नहीं थे, ये मैं आपको क्लियर कर दूं पहले, और इसमें टॉप पे उन्होंने रखा हमारे और इस आलम के लिए रहमत बन के आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। ये आप इसका स्क्रीनशॉट देख सकते हैं, और ये बुक भी अवेलेबल है जो आप पढ़ सकते हैं। लैंग्वेज ज़रूर इसकी इंग्लिश है। 1992 में इसका सेकेंड एडिशन भी आया है। तो आप देख सकते हैं उन्होंने कहा कि हज़रत मोहम्मद धार्मिक और धर्म निरपेक्ष यानी कि सेकुलर दोनों क्षेत्रों में बेहद सफल रहे। धार्मिक थे, रिलीजियस भी थे, सेकुलर भी थे, सोशलिस्ट भी थे। आप इनकी जीवनी, जिसको हिंदी में कहते हैं, इसको पढ़िए और आप देखिए कैसी डूबी इंसानियत को उजाला देने की कुव्वत रखी है। तो ये कुछ वो लोग थे जो नॉन मुस्लिम स्कॉलर्स थे, लेकिन उन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए क्या क्या लिखा है। अफसोस की बात यह है कि जो उनके फॉलोअर्स हैं वो भी काफ़ी हद तक उनसे दूर जा रहे हैं, तो इसको हमको नहीं जाने देना है और हमको इस मिशन को आगे बढ़ाना है और समाज में फैली हुई जो भ्रांतियां हैं उसको दूर करना है, और जो इस्लाम का जो बेसिक मोटिव है, ब्रदरहुड, ह्यूमैनिटी, सेक्युलरिज्म, सोशलिज्म और समाजवाद का नारा सबसे पहले इस्लाम ने ही दिया। तो होप सो कि आप इन चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।